जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय ले बीजेपी के सक्रियता बढ़ गए है। राष्ट्रीय नेता मन के सरलग दौरा हुआ थे। शुक्रवार के घलो बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह दौरा में रायपुर आइन तक का बीजेपी छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के तैयारी में जुट गए है। उन्हें कांग्रेस अब बीजेपी ऊपर तंज कसत के है और कहे है कि आज कतकू कोशिश कर ले मन है, अब ये मन वापस नहीं आ सके। ये सब पहले चर्चा करबो, पहले रिपोर्ट ला देख लेते हैं। ये बचर के पाछू 7 महीना में बात करन त भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन ले ज्यादा राष्ट्रीय नेता और पदाधिकारी मन छत्तीसगढ़ के दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के त लगातार दौरा हुआ थे। पाछू महीना राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश अपन 3 दिवसीय दौरा के दौरान प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के बैठक ली। एक बाद राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम 3 दिवसीय दौरा में पहुंची। रायपुर और महासमुंद में महामंत्री और जिला पदाधिकारी के बैठक हुई। एक बाद राष्ट्रीय महामंत्री सुनील देवधर 1 दिवसीय संक्षिप्त दौरा में आई। शुक्रवार के बीजेपी अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य 2 दिन के दौरा में पहुंची। वो अजा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के बैठक लेके आगामी 3 महीना के टास्क सौंपी। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री इंदु बाला घलो 11 जुलाई के रायपुर आवत हैं। राष्ट्रीय नेताओं का प्रदेशों में आगमन, प्रदेश के नेताओं का जिलों में आगमन और जिले के नेताओं का नीचे मंडल तक के जाना, प्रक्रिया संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आने वाले 3 महीनों में क्या कार्यक्रम करना है, संगठनात्मक हो, चाहे आंदोलनात्मक हो, चाहे रचनात्मक हो। सेवा कार्य हिंदुस्तान में कोरोना काल में कोई नहीं कर रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो स्वाभाविक है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार होता ही है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो स्वाभाविक है उसके खिलाफ कौन से विषय है, कौन से मुद्दे है, कौन सी तारीख तय होना चाहिए, कब उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। यदि कांग्रेस के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कतका भी कोशिश कर लें, अब छत्तीसगढ़ में उकर मन के कुछ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता के उकर मन ले भरोसा उठ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से गुटों में विभाजित है। 15 साल के कुशासन के बाद ये हाल रहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को 15 सीटों के लायक भी नहीं समझा। जनता पार्टी को अभी 15-20 साल आराम करना चाहिए। बुरी तरीके से गुटबाजी से ग्रस्त भाजपा छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका समुचित रूप से निभाए, ये जनता का आदेश है, ये जनादेश है, लेकिन भाजपा यह भी नहीं कर पा रही। ऐसे माने जाते कि छत्तीसगढ़ के भाजपा में जो गुटबाजी चला थे ओला देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता मन लाई है बार भेजे चाहते ताकि गुटबाजी खत्म करके 2023 के विधानसभा चुनाव ला जीते बर रणनीति बनाना है। फिर देखना होगी कि बीजेपी है मिशन 2023 ला कैसे साथ थे। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गए। लगातार केंद्रीय टीम के दौरा हुआ थे, अलग अलग नेता मनावा थे, दौरा करे थे। कांग्रेस कहाँ पे है? कांग्रेस का सरकार जिन काम करे थे ओखर दम पे लड़ी या संगठन भी मजबूत है? कांग्रेस कैसे ओखर काउंटर करी है और 5 साल के जिन जनरल जीते मिले होला ओला कैसे लेके जाए, यही सब ऊपर चर्चा करबो। हमारे का तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कहाँ है कांग्रेस से, दोनों की चर्चा करबो। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव जी और भाजपा की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी, दोनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी की चर्चा कर रहा था, अनुराग जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूं मैं। डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, शिव प्रकाश, दुष्यंत कुमार गौतम, सुनील देवधर, लाल सिंह आर और 11 तारीख की इंदु बाला, मतलब पूरा तैयारी आप मन के हुआ थे 2023 के। अंशुमान जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम तो लगातार चुनाव हो चाहे न हो, हर मौसम में हर समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। कोविड के काल में भी सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे वाला पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हर अपन काम करी से। तो मोला लगता है कि लगातार जितना मोर्चा 7 मोर्चा 20 प्रकोष्ठ और खुद पार्टी के जो मेन बॉडी है एक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और भी निचला स्तर में कार्यक्रम होते। तो वो रूटीन कार्यक्रम चलत रहते, उनमें सब संगठन के हमारे नेता मन ओकर मॉनिटरिंग करे बर और कार्यकर्ता मन से चर्चा करे बर आते।
लेकिन दूसरा एक और पहलू छत्तीसगढ़ में जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अभी जो स्थिति है उनमें हमार खास तौर पर जनजाति समाज और जाति समाज एक ऊपर में बहुत ज़्यादा अत्याचार बाढ़िस है। और कहीं ना कहीं सिलगेर में जनजाति समाज के ऊपर गोली चलत है, कहीं और प्रताड़ना के बलात्कार के घटना होते है, कहीं पर हमार जाति समाज में कई प्रकार की दुर्घटना हुई से, दलित समाज में दुर्घटना हुई से। तो वो सब विषय ला लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी दोनों समाज के चिंतित है और ओला लेके छत्तीसगढ़ में आके वो मामला ला थोड़ा जानना भी चाहते हैं और सरकार ला भी थोड़ा चेताना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार से आपके सरकार में अत्याचार नहीं चले। ठीक, देवेंद्र जी के काम भी है, साथ में जो आप सुनो अनुराग सिंह देव जी सरकार ला चेताना भी चाहते कहा थे, साथ में जिन दलित समाज है या अनुसूचित जनजाति समाज है उनमें ओला लेके भी थोड़ा सा रोष कहा थे। अनुराग सिंह देव जी है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले समय में छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए पर छत्तीसगढ़ में जितना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरे उमन ला चार्ज करे पर बहुत प्रयास करे जी, लेकिन जो 15 साल में रमन सिंह के सरकार में गड्ढा हुए है, आज के जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी ला आत्मचिंतन करे की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो पाए। हेमंत चलाइन बने रही रमन सिंह कैंपेन सबसे फेलवर कैंपेन में आज के समय वो देश में गिना थे। वो कैंपेन ला जो सक्रिय कार्यकर्ता है भाजपा के वो भी वो कैंपेन में भाग नहीं ले है। इसने हम देखन कि जब डी पुरंदेश्वरी जी जो प्रभारी हरे बात बात पे डेडलाइन देते कि अब कार्यकारिणी आ जाएगी, अब एमन ये करी वो करी, लेकिन जब फील्ड की बात आते तो एमन जिसने गुटबाजी में फंसे हैं तो ये छत्तीसगढ़ पर भी और लोकतंत्र पर भी आवश्यक है कि एक अच्छा विपक्ष, सक्रिय विपक्ष रहे ताकि जनता मन के भला पर काम हो सके। लेकिन विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे शून्य दिखते। ठीक, अनुराग जी विपक्ष के रूप में वो भूमिका नहीं पा कहा थे। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि अलग अलग केंद्रीय स्तर के नेता मनावा थे, तेमन का ये फीडबैक ले रहा थे, रिपोर्ट फिर जाकर देते का कि गुटबाजी अभी भी हावी है। अंशुमान जी गुटबाजी के तो कोई विषय नहीं है। विषय है कि हमारे जो लगातार कार्यक्रम चलत रहे थे, मैं बताया कि बहुत सारा रूटीन के कार्यक्रम है, ओकर मॉनिटरिंग और ओकर बारे में योजना बनाए बार और आगे कैसे ओला और आगे बढ़ाना है वो मुख्य रूप से विषय रहते। और हमारे यहाँ तो रूटीन चलत रहते। आप देखा तो कोई चुनावी मौसमी बुखार वाली बात नहीं है, ये तो नियमित रूप से चलत रहते। अब कांग्रेस के लोग सिर्फ चुनाव में तैयारी करत हुई, लेकिन हमन के तो कहा था कि आप मन को तैयारी कर लो, आप मन के कुछ नहीं होने वाला है। अंशुमान जी कि जब नहीं बोला सिर्फ एक लग थे कि जब भारतीय जनता पार्टी हर तैयारी करते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते, प्रभारी आते, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगते। ओमन बोलते कि पुरंदेश्वरी जी हंटर चला रही है। अरे तो हंटर हम लोग के ऊपर चला रही है, आपको क्यों करंट लग रहा है? तो हमेशा से एमन के ये रहते कि भाजपा के हर गतिविधि में एमन क्या आपत्ति हो करते कि काबर एमन इतना सक्रिय हो जाते, काबर एक्टिव ज़्यादा है हमन से, तो ओकर लेके एमन के हमेशा विषय रहते। और दूसरा कांग्रेस के अहंकार इतना बढ़ चुकी है, अभी 15 साल बाहर रही सरकार में, ओकर बाद में सरकार में आई नहीं एमन, तो हमारा लगत है कि अब एमन ला कोई नहीं हरा सकत है। वो रामायण के चौपाई में है कि रावण के अहंकार रही से कि एको अहम अस्ति द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। तो ये प्रकार के मन के भावना होगी से अब और सोचते हैं कि अब कोई मन ला नहीं हरा सकत है, भारी मेजोरिटी मिल गई से मन ला।
तो और दूसरा कि हमन के संगठन के मॉनिटरिंग करत है कि कितना दिन में काम हो पाई। अभी निगम मंडल की नियुक्ति हमन नहीं करे सकत है, इतना सिर फुटावल कांग्रेस के अंदर है। रोज चिट्ठी आते, रोज पुनिया जी आते, अब वो दिल्ली से फाइनल हो ही, जब तक सोनिया गांधी जी की में मोहर नहीं लगी तब तक कांग्रेस के पत्ता भी नहीं हिल सकता। निगम मंडल की मैं बात करूं देवेंद्र जी से, उधर पहले मैं जान लो देवेंद्र जी जैन अनुराग जी कहा थे कि जैसने भारतीय जनता पार्टी सक्रिय होते आप मन के पेट में पीड़ा हो शुरू होते। मैं हमारे बड़े भाई है, मैं बोला याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और रमन सिंह के अहंकार हमन देखन है। 15 साल में आज 15 से नीचे सीट में सिमट गए है भाजपा, तो ये रमन सिंह के अहंकार रही। और जहाँ तक सक्रियता की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर सक्रिय रहते ना तो नान घोटाला, नसबंदी कांड, चावल घोटाला, पनामा पेपर्स, आखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, डीकेएस घोटाला नहीं हुए। एमन के सक्रियता न पहली सरकार में रही न अब है। जब 15 साल भी जब एमन के सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कोई भी बात न सुने न पूछे, और संगठन भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में खत्म हो गए। और हमन ला जो ये भाई हमारे बड़े भाई कहते रहे कि हमन ला समस्या होते, पेट में दर्द होते, तो हमन ला पेट में दर्द लोकतंत्र के बचाए पर होते कि लोकतंत्र के बचाए पर पक्ष विपक्ष दोनों मजबूती से अपन बात रखी तब लोकतंत्र मजबूत हुई। अब यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं। मन के पार्टी में कोई एडार भागते, कोई एडार भागते, इतने स्थिति है। तभी हमन एमन सलाह देते कि एकजुट होकर सही विषय न उठाओ ताकि हमन मिलकर छत्तीसगढ़ के जनता के भले पर काम कर सकें। ठीक ठीक। अनुराग जी, देवेंद्र जी अभी रमन सिंह जी की बात करते रही, रमन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष रही से, सांसद रही से, केंद्रीय मंत्री रही से और 15 बछल्ले मुख्यमंत्री रही से, लेकिन ओखर इस्तेमाल का वैसे नहीं हो पाता का न केंद्र में न राज्य में। रमन सिंह के कद के वास्तव में कोई नेता नहीं है छत्तीसगढ़ में, ये तो स्पष्ट रूप से साफ साफ है। और ओकरे बारे मन ला पीड़ा होते कांग्रेस ला कि भाई रमन सिंह के कद बराबर कोई नेता नहीं है। अब रही बात कि रमन सिंह के उपयोग छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हमार पार्टी करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और उनला विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सक्रिय रह के सरकार के ऊपर केंद्र में भी ओकर इस्तेमाल कहाँ उपयोग हो पाते हैं रमन सिंह जी के भूमिका निभाए की जवाबदारी मिली से। नहीं, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ते, अभी जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चुनाव करना रही से तो डॉक्टर रमन सिंह जिला कार्यक्रम दे गए रही से, असम में कई कार्यक्रम उनकर बनाए गए रही से चुनाव में, और वही असम में तो पूरा टीम गए रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। और एमन के विश्वास रही से कि भाई असम में कांग्रेस अर्जी थी लेकिन रमन सिंह गई से वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन भी यहाँ छत्तीसगढ़ से गई, तो ओकर बहुत चर्चा भी रही से। और का परिणाम हुई से आप ला मालूम है अंशुमान जी। तो आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस अपन नीति के जो फेलवर्टी है उनमें पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। हर योजना हर एमन के फेल हो चुकी है। वो योजना के बचाव में अब कांग्रेस बैकफुट में दिखत है और भाजपा लगातार आक्रामक हो जाते हैं। तो एक तकलीफ कांग्रेस के अंदर स्वाभाविक रूप से देखे पर मिलत है। और हमारे देवेंद्र भाई तो विधायक है वहाँ, और प्रेम प्रकाश जी जैसा बहुत बड़ा नेता ला हराई ने। अब अंदर के बात वो जानत हो ही कि कम से कम मुल्ला प्रतिनिधित्व में मिलना रही से। देवेंद्र जी युवा साथी है, इतना बड़ा हराए हो आप, प्रेम प्रकाश जी ओला हरा के आई से। तो निश्चित रूप से देवेंद्र जी जिन कहा थे अनुराग जी है, आप ला अंदर के बात बिल्कुल पता हो कैसे वो है कि एक और चीज़ जानना चाहते हैं मैं कि आप मल्ला जिन सक्रियता की बात करते आप मन ऐसे लगा था जैसे पिछले बार क्लीन स्वीप कर रहे हो 70 सीट में आ गए हो, यहू दरिया इसने हुई कि संगठन कुछ अपन स्तर पर काम करी या सरकार जिन कर रहे थे पर्याप्त है ओखर दम पे अपन वापिस बना लेबो। देखिए ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि ये युवा नेतृत्व भाजपा में भी आए, लेकिन भाजपा में क्या हो गए है 15 साल से जैन मन सत्ता चलाए, कोई मन अभी संगठन भी चलाते
तो हमारे भाई बड़े भाई मन के अभी तक अवसर नहीं आए, लेकिन हमारी पार्टी में युवाओं मन का अवसर मिलते। मोला 25 साल में महापौर के चुनाव लड़े के मौका भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री देश, और 28 साल में विधायक के चुनाव लड़े के मौका देश। तो हमारी पार्टी में लोकतंत्र हवे। जहां तक आने वाले चुनाव के बाद है, तो हमन अगला चुनाव हमार कार्यकर्ता हमार पार्टी के सक्रिय साथी मन के साथ ही साथ जनता के बल पर लड़बो। हमन जो 2500 रुपए धान के बोनस के हमन वादा करे रहे, जो हमन निभातन, हम जो तेंदुपत्ता के 2500 से 4000 करे हैं, आदिवासी मन के जमीन दिलाए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, ये सब इसने हमार जब का भी योजना है, भले पट्टा की योजना हो, शहरी पट्टा की योजना हो, इस सब योजना के बल पर छत्तीसगढ़ की जनता हमारा जिताई है। और मैं हमारे भाजपा के साथी मन से ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जब छत्तीसगढ़ सरकार के जीएसटी के पैसा नहीं देते, जब छत्तीसगढ़ के किसान के जो धान है ओला खरीदे के लिए ये कानून बना देते कि 1800 से ऊपर खरीदू तो हमन नहीं लेबो, ये नहीं मतलब FCI नहीं लेगी, तो ऐसने जब होते तो क्या करते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन, नेता मन क्या करते? ये कभी बात नहीं उठाए, कभी जाके मोदी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार के पास कभी नहीं बोले कि क्या समस्या है, सरकार ला जरूरत है छत्तीसगढ़ के सहयोग के, तो धान पर बात होते तो नहीं बोलते ये। तो हमन ला ये नहीं समझ आते कि भारतीय जनता पार्टी दूर तो कहता ये केंद्र के सरकार भारतीय जनता पार्टी अलग है, यहाँ के अलग है, और यहाँ के कार्यकर्ता मन के विचार अलग है, यहाँ के नेता मन के बात अलग है, तो बहुत समस्या है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो मैं सम्मानित मोर साथी से ये अनुरोध कर रहा हूँ, आप खुद दिल में हाथ रख के ये बात सोचो और स्वीकार करो कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में आज भाजपा की। क्या स्थिति है? ब्रेक लेवा सब देवेंद्र जी में और अनुराग सिंह देव से जानू मैं, साथ में आप युवा मन की भूमिका की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में युवा संगठन के क्या भूमिका है ओकरो पर चर्चा करें। अनुराग जी देवेंद्र जी कहा रही से कि युवा मन के जिन भूमिका की बात करते से, चूंकि आप दोनों युवा राजनीति से आए हो, NSUI में रहे हो आप, देवेंद्र जी युवा कांग्रेस में रहे हो, अनुराग जी युवा मोर्चा में रहे हो, जतका सक्रिय लेकिन NSUI और युवा कांग्रेस रखते हो उतना AVP नहीं दिखे या युवा मोर्चा भाजपा में नहीं दिखे, ऐसी कुछ क्या कारण है? अंशुमान जी, मैं तो खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हूँ युवा मोर्चा की, मुझे पता है कि युवा मोर्चा कितना सक्रिय रही से, एक समय में वो बहुत प्रभावी भूमिका में रही से। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो जो युवा मोर्चा के नेता रही हैं वो सभी आगे बढ़ के फिर भाजपा में गई और बड़े बड़े पदों पे गई, सांसद बनी, मंत्री बनी, चाहे वो राजेश मुड़त जी हो, ब्रजमोहन जी हो, प्रेम प्रकाश जी हो, ये पूरा टीम एक तरीके से युवा टीम रही से। नारायण चंदेल जी, हमारे शिवरतन शर्मा जी, आज के दौर में अनुराग जी वैसे नहीं दिखे ना, जैसे विपक्ष होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, वो किसी देश थे। निश्चित रूप से अंशुमान जी, अभी की परिस्थिति में कोविड के जो पीरियड है ये में बहुत सारा मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। खास तौर पर आंदोलन करते समय कम से कम भीड़ और सार्वजनिक कार्यक्रम में थोड़ा परहेज करना पड़ता है। लेकिन आप देखो कि जैसे कोविड के वातावरण समाप्त हुई, छत्तीसगढ़ में युवा टीम अपन पूरा जोश के साथ में, युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद, सब पूरा ये सब हर बहुत सक्रियता से आगे बढ़ी। काबर की मुद्दा की कमी छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, लोगों के बहुत सारा परेशानी है, बेरोजगारी भत्ता के विषय है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं होता है, परिवार के रेगुलर करे के बात हो रही है, वो रेगुलर नहीं करे जाते है, तो ऐसा बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा विषय है। और नशा के कारोबार छत्तीसगढ़ में बढ़ा थे जो कि युवाओं पर बहुत घातक है। तो निश्चित रूप से अभी आप यूरिया पर देखो हाहाकार मची से सब जगह में, अब किसान के खेत में डाले के बेरा आगे से यूरिया, अब बोला धक्का खाना पड़ा था। पहले तो हमारे सरकार में कोई दिक्कत नहीं होती रही से, अब कांग्रेस की सरकार आई से तो यूरिया पर फिर लाइन लगना पड़ा था। तो जो रोज के समस्या उत्पन्न होते हैं आज छत्तीसगढ़ में, ओकर बाद निश्चित रूप से सड़क में आके लड़ाई
लड़ाई की जरूरत है। लेकिन आज परिस्थिति चूंकि कोविड की है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा एक मर्यादा है, लेकिन आने वाला समय में आप देखो कि बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी है इस क्षेत्र में आगे बढ़ी और विपक्ष के पूरा भूमिका जनता के अधिकार पर भारतीय जनता पार्टी पर निभाने की कोशिश करेगी। देवेंद्र जी, कुछ देर पहले अनुराग जी है निगम में नियुक्ति की बात करते अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, तो 2018 में जब आप चुनाव में गए हो तो ये कहो कि भैया 15 बछर के शासन में बदलाव की जरूरत है। आज चूंकि 5 साल आप मन के कार्य देखे जाए तो क्या एंटी इनकम्बेंसी के उतना खतरा आप वाला नहीं लगे कि सरकार के जिन काम करते बिल्कुल पर्याप्त थे ओकर बेसिस में आप मन जाओ? ऐसे हैं कि हमारी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सब दिशा में काम करते हैं। जैसे हमारे संगठन है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता मन जो सरकार की योजना है ऊपरे से हमन चार्ज करके रखे हैं कि सब योजना सरकार के हमन मिल के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति ला सरकार की योजना के लाभ मिले। साथ ही साथ जो सरकार है, सरकार बहुत सारे ऐसे काम करे है जिसमें आदिवासी महिला सरकार के प्रति झुकाव बढ़े है। जैसे हम देखे जैसे तेंदुपत्ता के संग्रहण के बात होए या वन अधिकार पट्टा की बात होए तो 4,41,000 से अधिक वन अधिकार पट्टा हमारी सरकार दे है। तो इसने 46,000 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा हम दे हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रम है, ऐसे योजना है जो डायरेक्ट जनता ला लाभ देवत है। और जहां तक बात है सक्रियता की तो हम सरकार में भी सक्रिय हैं, संगठन में भी सक्रिय हैं और ये बात के मोला संतोष है कि अनुराग सिंह देव जी ये बात ला स्वीकार करिस कि अभी बहुत एक्सरसाइज करे की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भले वो भाजयुमो के बात हो या आरएसएस के एकर मन के जो संगठन है छात्र के एबीवीपी, हाँ इस सब में बहुत सक्रियता की जरूरत है। और हमन भी अनुराग सिंह देव जी ला शुभकामना देबो कि हमारे बड़े भाई है ये युवा मन के मौका मिले और सही विषय लेके ये सरकार के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास जब जब आई भूपेश बघेल जी युवाओं के बाद और आम जनता के बात ला सुनते समझते और समाधान भी निकालते तो हमन करबो। और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान स्थिति है बहुत ज्यादा संगठन खत्म हो गए हैं, जमीनी स्तर पर नेता खत्म हो गए हैं, जनता से कनेक्टिविटी खत्म हो गए। तो ठीक है, विपक्ष ठीक होना चाहिए। अनुराग जी संक्षिप्त में जवाब चाहूँ मैं जैन देवेंद्र जी के ऊपर फाइनल कमेंट है। मुझे लगता है अंशुमान जी कि आज की स्थिति में कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है और उन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ में मतलब कोई पराजित नहीं कर सकते है। लेकिन कांग्रेस की जो वर्तमान जमीनी स्थिति है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पर बहुत बुरा खबर है। आने वाला समय में आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रियता से और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ये अच्छा संदेश है कि दोनों कांग्रेस के दावा कर रहे थे देवेंद्र यादव जी की सक्रिय है, आपो मन कहा तो कि दिखत भी कि सक्रियता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से बहुत अच्छा है कि आप सशक्त विपक्षी भूमिका निभाओ और सरकार बहुत अच्छा चला। आप दोनों जन जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।